लेकिन राजा नल कहीं नहीं मिले। जैसे ही बियाबान जंगल में आगे बढ़ी तो एक भील सामने से आ जाता है और वो रानी दमयंती के साथ में छेड़छाड़ करता है। प्रेमी श्रोताओं, रानी दमयंती एक पतिव्रता औरत थी। जैसे ही चीख लगाई तो मुख से अग्नि प्रकट हो जाती है और उस अग्नि में वो भील जलकर राख हो जाता है और डर जाती है। और जैसे ही उस भील को जला देखा तो और तेज तेज आगे की तरफ भागने लगी। आगे एक संत, एक साधु, एक ऋषि मिलते हैं रानी दमयंती को। पूछने लगे, बेटी कौन है, कड़े ते आई है? कि बाबा जी मैं अपने पति को ढूंढ रही हूं और मेरे साथ में जो हुआ मैंने आज तक ऐसा दृश्य नहीं देखा। कि क्या कि एक भील जलकर राख हो गया और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वो ऋषि ये कहते हैं कि बेटी अरे अभी तो एक भील मिला है, यहाँ कदम कदम पर पता नहीं कैसे कैसे भील तुझे मिलेंगे। कि ऋषि जी फिर क्या करना चाहिए? कि बेटी आगे जा, आगे नगरी पड़ती है, वहां रहकर अपना गुजारा कर। रानी दमयंती ऋषि जी की बात मानकर आगे की तरफ चलती है। आज उसी मोड़ पर जाकर खड़ी हो गई जहां राजा नल ने रानी दमयंती को यह कहा था कि रानी तू अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पीहर चली जा। दो रास्ते नजर आए, एक रास्ता तो कुंदनपुर को जाता है जो रानी दमयंती का पीहर था, और दूसरा रास्ता चंदेरी को जाता है जहां पर रानी दमयंती की मौसी रहती थी। रानी दमयंती की मां दो बहनें थी, एक तो कुंदनपुर की महारानी बनी, कुंदनपुर के राजा के साथ में उसकी शादी हुई, और दूसरी चंदेरी की महारानी बनी, चंदेरी के राजा के साथ में उसकी शादी हुई। रानी दमयंती ने यह सोचा अगर पीहर में जाऊंगी तो अपमान होगा, क्यों ना आज तू चंदेरी के रास्ते को चल। चंदेरी में जाती है, गरीबी की हालत हो रखी है, वस्त्र फटे पड़े हैं, बाल बिखरे पड़े हैं, कोई इधर से टूक घेर देता है, कोई इधर से टूक भगा देता है। वो चंदेरी की पटरानी जो रानी दमयंती की मौसी थी, समय का खेल देखिए प्रेमी श्रोताओं, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे ये कौन चाहता है कि मैं मजबूरियों से गुजरूं, लेकिन ये जो वक्त होता है इंसान को मजबूर बना देता है। आज ना तो रानी दमयंती अपनी मौसी को पहचान रही है और ना ही मौसी रानी दमयंती को पहचान रही है। आवाज मारी, पूछने लगी बेटी कौन है, कड़े ते आई है? तो आज रानी दमयंती ने बताया कि कभी मैं भी रानी होती थी, लेकिन आज समय बिगड़ गया, मैं आपके यहाँ पढ़ना चाहती हूँ, आप जो मुझे नौकरी दोगे मैं वो नौकरी करूंगी। तो रानी दमयंती अपनी मौसी के यहाँ दासी का काम करती है। प्रेमी श्रोताओं, काफी दिन हो गए ऐसे ही चलते चलते रानी दमयंती दासी का काम करे और अपना पेट का गुजारा करे। लेकिन एक दिन रानी दमयंती को पिछली बात याद आ गई कि देखिए समय करा दे नर के कर ले यू समय आवनी जानी, समय पे प्यारा दोहरा दर्जा समय बदल जा वाणी। अरे जिसके लिए मैंने इंदर तलक को ठुकरा दिया था वो भी मुझे बियाबान जंगल में छोड़ के चला गया। इस दुनिया में समय समय की बात होती है। आज रानी दमयंती आंखों में आंसू और पिछले समय को किस तरह से याद करती हैं, क्या लिखा दादा ने, सुनिए। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा चाल्या पानी, दासी बनके दासी बनके रहने लाग गई खुद दमयंती रानी। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी उल्टा चाल्या पानी, दासी बनके दासी बनके रहने लाग गई खुद दमयंती रानी। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा चाल्या पानी। लिखा दादा ने कि उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी
और उल्टा चाल्या पानी दासी बन के रहने लगेगी खुद दमयंती रानी। अरे कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ये हालत होगी, मुझे ये काम करने पड़ेंगे। मैं तो रानी थी, महारानी थी, 100 दासी मेरा श्रृंगार करती थी, लेकिन आज मैं खुद दासी बनी फिर रही हूँ। क्या कहने लगी? हाँ हेरे झाड़ बोझड़े जंगल के माँ कद फिर के देखे थे, घाट पिलंग अपने सर पे मन कद धर के देखे थे, 100 मटके के पानी के मन कद भर के देखे थे, दासी आड़े काम बता मन कद करके देखे थे, दासी आड़े काम मन कद करके देखे, मेरे करूं सफाई करूं सफाई, रोजाना पड़े सबकी टहल बजानी, उल्टी गंगा पार चढ़ी उल्टा चाला पानी, उल्टी गंगा पार चढ़ी उल्टा चाला पानी। और इस रागनी पे खुश होकर आदरणीय मनोज जी माने सर से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रागनी अच्छी लग रही है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी कली में रानी दमयंती क्या सोचने लगी, क्या ख्याल करती है मन में, सुनिए। कई कई पिलंग निवाड़ी थे रे, कई कई पिलंग ये निवारी थे, आज सू धरती में अपने पिया की प्यारी सू, इस कारण दुख भरती में कष्ट भी सहना पड़ जा से, मानस ने आन जर्दी में हुक्म अदब तालीम बजाऊं, दासी बन फिर थी मैं, तालीम बजाऊं, दासी बन फिर थी मैं, फिर भी रोजा फिर भी रोज बड़े से सुननी अच्छी मंदी वाणी, अरे उल्टी गंगा पार चढ़ी उल्टा चाला पानी, फिर उल्टी गंगा पार चढ़ी और उल्टा चाला पानी। सोचा था कि इतने कष्ट भी उठाने पड़ेंगे, ऐसा समय भी देखना पड़ेगा।
इस जिंदगी में काट लिए रे, इस जिंदगी में काट लिए जिसे पूरब में बोए थे, इतने गहरे दुख के झगड़े पहलम ना झोए थे। महारानी थी ये बोझ बिराने हरगिज ना ढोए थे। झूठे बर्तन झूठे बर्तन कट्ठे कर मन कदमांजे धोए थे। झूठे बर्तन कदमांजे धोए। मेरे बासी कुसी बासी कुसी टुकड़ा मिलता झूठ तलक पड़ जा खानी। उल्टी गंगा बाढ़ चढ़ी रे उल्टा चाला पानी। उल्टी गंगा बाढ़ चढ़ी रे उल्टा चाला पानी। तो जो अपने भी होते हैं वो भी पराये हो जाते हैं। रिश्ते नाते यारी असनाई सब बनी बनी के हैं। जैसे समय बिगड़ा सब दूर हो जाते हैं, किनारा कर जाते हैं। न्यू कहने लगी कभी वो भी समय था कि जब रानी नहीं महारानी थी। दो प्यारे प्यारे फूल से बच्चे थे जिन्होंने कभी जमीन पर अपना पैर नहीं टेका। आज वो भी अपनी माँ से अलग हैं, अपने पिता से अलग है। कैसे रहते होंगे, किस तरह से रानी दमयंती क्या सोचने लगी। मने महारानी कहा करे थे, मने महारानी ये कहा करे थे। थोड़ बिगड़गी मेरी राजपाट धन दौलत लुट गया होगी डुबा ढेरी। सिंगनी सुती छोड़ दई वो कड़े डिगर गया कहरी। इतनी कह के दमयंती ने कई आंसू गेरी। इतनी कह के दमयंती ने कई आंसू गेरी। हेरे कह लक्ष्मी चंदा कह लक्ष्मी चंदा तेरा कोन्या कद हो जा दुख की हानि। उल्टी गंगा बाढ़ चढ़ी रे उल्टा चाला पानी। दासी बन के दासी बन के रहने लगगी खुद दमयंती रानी। उल्टी गंगा बाढ़ चढ़ी रे उल्टा चाला पानी। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी